ओके हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये पूरी सीरीज हिंदी में होने वाली है, और क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। ओके तो ये पूरी सीरीज का ना पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और लेआउट के बारे में बात करेंगे। और ये जैसे आप सब्सटेंस पेंटर पहली बार ओपन करोगे ना, तो एक ना इस तरीके का लेआउट आपके सामने आ जाएगा। मैं एक बार ना इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। Chat। जब पहली बार आप ओपन करोगे ना सब्सटेंस पेंटर, तो ना कुछ इस तरीके का लेआउट देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। मैं ना, जो लोग बिल्कुल ही नहीं है ना, उनको ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्सटेंस पेंटर का लोगो और नेम है। उसके बाद में नीचे, जैसे आप लोगों ने फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया होगा डिजाइनिंग का, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो जैसे यहाँ पे पैनल होता है लाइक हेल्प, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, व्यू पोर्ट, विंडोज, और ये मोड वगैरह, एडिटिंग वगैरह, ये फाइल, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सेम ही है। यहाँ पे इसके टूल्स हैं कुछ, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा भी गाइड कर दूंगा। यहाँ पे एक इसकी सेल्फ है। यहाँ पे प्री मेड, जो कि प्री मेड है, पहले से बने हुए हैं ना, आपको ना यहाँ पे कुछ ना प्रीसेट्स मिल जाएंगे, लाइक ब्रूस मिल जाएंगी आपको बनी हुई। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। टेक्चरिंग के लिए पार्टिकल्स मिल जाएंगे, जस्ट लाइक लेजर इम्पैक्ट हो गया, रेन हो गया, है ना। मटेरियल्स आपको बने हुए मिल जाएंगे लाइक ब्रास, गोल्ड। ये चीज़ें यहाँ पर पहले से बनी हुई हैं, जो कि ना इस सॉफ्टवेयर की ना सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। इन लोगों ने पहले से ये सारी चीज़ें बना के हमें दे दी हुई हैं। और आप कुछ कस्टम बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। बट मोस्टली चीज़ें यहाँ पर ना आपको बनी हुई मिल जाएंगी पहले से, जो कॉमनली यूज होती है इंडस्ट्री में। जैसे यहाँ पर ना कुछ पीवीआर मटेरियल्स इन्होंने पहले से बना के दी हुई है। पीवीआर की फुल फॉर्म मेरे हिसाब से फिजिकल बेस रेंडरिंग होती है। हम्म, उसके बाद में ये कुछ लाइट्स वगैरह इंक्लूड की हुई है इन्होंने। जैसे जैसे आप ना इसमें सॉफ्टवेयर को खोलोगे और प्रैक्टिस करोगे ना, ये सारी चीज़ें आपकी ना क्लियर हो जाएंगी। और आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को ना कंफर्म करता चलूंगा कि लाइक अल्फ़ा क्या होते हैं। आप में से कुछ लोगों को अल्फ़ा पता होंगे, जो लोग डिजाइनिंग फील्ड से हैं। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करें, मैं ना इन चीज़ों के ऊपर ना डेडिकेट पूरी पूरी वीडियो बना दूंगा। लाइक अल्फ़ा क्या होता है ना, ग्रेंजेस क्या होते हैं। वैसे आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा ग्रेंजेस वगैरह। प्रोसीड्यूरल्स क्या होते हैं, है ना। कुछ टेक्सचर्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक ये तो मैंने इंपोर्ट किए हुए हैं। तो आप भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ हार्ड सरफेसेस हैं, स्किन, लाइक ह्यूमन स्किन हो गई, है ना। और ये फिल्टर्स हैं, लाइक जैसे हर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं, लाइक आफ्टर इफेक्ट, है ना। प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप वगैरह में होते हैं, लाइक बेवल हो गया आपका, ब्लर हो गया, है ना, ब्लर डायरेक्शन, कलर बैलेंस, कलर करेक्शन, वो सारी चीज़ें हैं। ब्रशेज हैं, और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी। स्टिचेस, लाइक जीन्स के ऊपर जो सिलाई वलाई के निशान होते हैं ना, सिलाई वलाई होती है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ना किसी भी 3D मॉडल को ना बिल्कुल रियल वर्ल्ड के हिसाब से ना प्रॉपर ना रियलिस्टिक टेक्चरिंग कर सकते हैं। पूरी पीवीआर टेक्चरिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये ना ओवरऑल टेक्चरिंग के ऊपर ये पूरा सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ना आप मॉडलिंग का तो इसमें कुछ है ही नहीं। आपको ना किसी भी, आप जैसे लाइक आप माया यूज़ करते हो या ब्लेंडर यूज़ करते हो, तो वहाँ से जस्ट मॉडल आपको लेके आना है, यहाँ इंपोर्ट करना है, यहाँ पे आपको टेक्चर बनाना है उसका, जैसे आप बनाना चाह रहे हो, और जस्ट एक्सपोर्ट कर देना है। ये रहता है यहाँ का पूरा प्रोसीजर। इस साइड पे मिल जाएंगे आपको टेक्चर सेट लिस्ट। जैसे माया के अंदर आउटलाइनर होते हैं ना, वैसे यहाँ पे जो भी आप अपना मॉडल इंपोर्ट करोगे, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो कराएंगी, उनकी जितने भी ये लेयर्स हैं आपने, मतलब जैसे फोटोशॉप या किसी भी डिजाइनिंग की सॉफ्टवेयर में होती हैं लेयर्स, तो आपको पता ही होगा। टेक्चर टेक्चर सेटिंग, जो भी आप टेक्चर बनाओगे ना, उसकी यहाँ पे पूरी सेटिंग आ जाएगी, सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और सेम चीज़ यहाँ पे अभी ना मैं आपको ना एक मॉडल इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ, जिससे ना आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज आपके लिए ये चीज़ नहीं है बिल्कुल।
तो मैं जो बोल रहा हूँ आप ना उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो। मैं जस्ट एक मेरे पास ना एक मॉडल पड़ा हुआ है जिसको इनको कर लेता हूँ। एक मैंने ना सिंपल सा मॉडल बनाया हुआ है और मैंने प्रॉपर इसको ना यूवी अनरैप किया हुआ है पहले से। तो आई जस्ट इम्पोर्ट इट। अभी आप लोग इन चीज़ों को ना ध्यान दें इन पर। मैं इस चीज़ को भी आपको ना आगे आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। अभी जस्ट मैं ना एक ना 3D मॉडल इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि आप ना इसमें रियल टाइम ना देख सकते हो। जैसे माया और ब्लेंडर में क्या होता है और 3D सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको ना जो आपने टेक्सचर अप्लाई किए हैं उनको देखने के लिए आपको लाइटनिंग वाइटनिंग का सेटअप करना पड़ता है। और उधर भी ना एक आप ना रियल टाइम नहीं देख सकते। अगर उधर रियल टाइम देखोगे तो वो क्रैश कर जाते हैं, अगर आपका सिस्टम इतना हाई एंड नहीं है तो। बट इधर अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िग के साथ है ना तो भी आप ना इधर देख सकते हो, है ना। तो मैंने ना अभी ना इधर एक ड्रम का एक 3D मॉडल यहाँ पे बेसिक सा इंपोर्ट किया है जिससे आपको दिखाने के लिए कि ये कैसा दिखता है आफ्टर इंपोर्टिंग अ 3D मॉडल। ठीक है, अभी जैसे ना इसकी मूवमेंट बता देता हूँ आपको, मूवमेंट कीज वगैरह। इसके लिए भी एक अलग से पूरी PDF दे दूंगा आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में, PDF, या फिर मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा आगे, है ना। जैसे ना इसमें मूवमेंट के लिए अपना माउस का जो मिडिल माउस बटन होता है उसको आगे पीछे करोगे तो जूम इन एंड जूम आउट होगा, जूम इन जूम आउट। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, है ना। तो मैं कहाँ पे था, मैं आपको ना इसकी की दिखा रहा था, इसकी ना मूवमेंट वगैरह की कैसे यूज़ करते हैं ना। तो जस्ट मिडिल माउस बटन होती है, जो व्हील होता है ना मिडिल माउस आपका, उससे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अगर आप अल्ट प्रेस करेंगे। और अब मेरी राइट साइड बॉटम में देख पा रहे होंगे ना, मैं जैसे मैंने अल्ट प्रेस किया हुआ है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। तो आप ना देख सकते हैं मैं कौन सी की का प्रेस कर रहा हूँ। तो जस्ट लाइक मैंने अल्ट प्रेस किया हुआ है, मैं अल्ट के साथ अगर लेफ्ट क्लिक करूँगा, अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, माउस की ना जो लेफ्ट बटन होती है ना उसे क्लिक करूँगा तो आप इसको ना मूव कर सकते हो अकॉर्डिंगली, है ना। जैसे लाइक आपको ऊपर टेक्सचर करना है इसके तो आप ऐसे ना उसको मूव कर सकते हो ऐसे। अगर आप ऑल्ट के साथ ना मिडिल माउस बटन को प्रेस करके ऐसे ना इसको मूव कर सकते हो। एक तो आप ऑल्ट के साथ ना मिडिल माउस बटन से जूम कर सकते हो, और एक ऑल्ट के साथ में ना आप लोग ऑल्ट के साथ में जैसे आप ना माउस की मिडिल माउस बटन को ड्रैग करोगे ना, क्लिक करोगे, तो आप इसको ना होल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हो, मतलब स्क्रीन पर कहीं भी ड्रैग कर सकते हो अपने मॉडल को, है ना। जैसे लाइक आप यहाँ पे हो और ये वाला आप यहाँ पे हो और ये वाला पार्ट आपको करना है तो जस्ट क्लिक करके आप इसको आगे ला सकते हो ऐसे, है ना। ओके, अगर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई भी चीज़ लाइक मेरे बोलने का तरीका नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग मुझे बताएं, मैं ना दोबारा से एक इन चीज़ों को ना रिक्रिएट करके आप लोगों के लिए दोबारा ट्यूटोरियल बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जूम इन हो गया, मूव हो गया आपका, और क्या क्या था, और इधर ना क्या होता है ऑल्ट के साथ में अगर लेफ्ट टू राइट, आप राइट माउस बटन को ऑल्ट के साथ में लेफ्ट टू राइट करेंगे ना तो आप इसको ना एक सिमेट्रिकल वे में आगे पीछे कर सकते हैं, मूव इन मूव आउट, है ना। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं, इसके मूवमेंट में आप लोग करोगे ना तो सीख जाओगे एक बार में। और ये सॉफ्टवेयर ना बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है बट एक बार आप यूज करना शुरू करोगे प्रैक्टिसिंग की प्रैक्टिसिंग तो आपको ना दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कैसे इसको यूज़ करते हैं। पहली बार जब मैंने भी इसको देखा था तो मैं भी डर डर गया था, यार ये क्या है ना। और ये है, और बाकी ना अब मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ये हो गया मूवमेंट, ये हो गया अपना 3D मॉडल। तो जैसे हमने इसको ना इंपोर्ट कर लिया अपने मॉडल को, तो इंपोर्ट करने के बाद में सबसे पहले हम जो चीज़ करते हैं ना वो होती है बेक। हम अपने टेक्सचर को ना बेक कर रहे होते हैं। बेक क्यों करते हैं और बेकिंग क्या होती है, ये भी मैं इसके लिए भी ना प्रॉपर एक इस डेड पूरी पूरी वीडियो बना दूंगा, एक 2-3 मिनट की छोटी सी। तो आप लोगों को ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज द बेकिंग, हम बेकिंग करते क्यों है और बेकिंग होती क्या है। थोड़ा सा समझा देता हूँ। हम लोग जैसे आप लोगों को पता होगा मैप्स होते हैं टेक्चरिंग के टाइम पे, लाइक कलर मैप, बेस मैप, रफनेस, जिन लोगों को नॉलेज है डिजाइनिंग की
3D डिजाइनिंग की जो लोग पहले से 3D मॉडलिंग या 3D आर्टिस्ट हैं, तो उनको पता होगा कि जो टेक्चरिंग आर्टिस्ट हैं वो लोग मैप क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक आपका हो गया रफनेस, हो गया बेस कलर, हो गया ना अल्बीडो, हो गया इस तरीके के जो मैप्स होते हैं ना, वो चीज़ें बेकिंग के बाद में होती हैं, है ना। तो जस्ट अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट मैंने यहाँ पे बेक पे क्लिक किया, मैं गया टेक्चर सेटिंग में, ठीक है, बेक मैप मैथ्स मैथ्स, और बस मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे बेक सिलेक्टेड टेक्चर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, बूम, ये अपना बेक हो चुका है, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा लेयर्स पैनल में। ये एक ब्लैंक लेयर होती है जो बाई डिफॉल्ट रहती है ना। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। जो अभी हम जो भी चीज़ें कर रहे थे ना, इसी लेयर पर कर रहे थे। ओके, मैं ना पहले ना आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ इसमें ना। जस्ट लाइक मटेरियल्स, जैसे कोई भी 3D मॉडल है, आपको ना उसको एल्यूमिनियम का करना है, तो यहाँ पर पहले से बने हुए मटेरियल्स दिए हुए हैं। मैं जस्ट इसको ना जस्ट मैं लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करूंगा, मैं जस्ट ड्रैग करूंगा अपने 3D मॉडल के ऊपर, तो ये ना मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। और ये ना इसकी एक अलग से लेयर क्रिएट हो जाएगी। आपने देखा यहाँ पे पहले कोई लेयर नहीं थी। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग किया और यहाँ पे लेयर आ गई। अगर मैं इसमें यहाँ पे आके आई थिंक राइट क्लिक काम नहीं करता, मैं अगर इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ भी मैं छोड़ दूंगा ना, तो भी सेम चीज़ हो जाएगी। दो तरीके से आप इस पर ना मटेरियल से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे जो पहले से बने हुए मटेरियल्स हैं, है ना। जो भी आपको लेना है यहाँ से ना जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। गोल्ड ब्रास आ गया, गोल्ड लेना है तो गोल्ड भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे है। तो जो जो आप इस पे अप्लाई करते जाओगे तो यहाँ पर लेयर्स क्रिएट होती जाएंगी। अभी मैं ना डिलीट कर देता हूँ, इसे गोल्ड रहने देते हैं। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये तो हो गया जस्ट लाइक जो पहले से बने हुए मटेरियल्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, जैसे ये हो गया, है ना। ये चीज़ आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आता है स्मार्ट मटेरियल्स, ये भी हैं, प्रीमेड्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसे ये अप्लाई करता हूँ मैं, ये मेरा फेवरेट रहता है हमेशा। ऐसा कुछ आपने देखा होगा, लाइक जो मैक मशीनें होती है ना, कंस्ट्रक्शन मशीनें, लाइक जेसीबी हो गया, ट्रक्स हो गए बड़े वाले, है ना, माइनिंग वाले, उनमें ये वाला रहता है। जस्ट लाइक उन पर ना जंग लग जाती है ना, तो वो ऐसी सरफेस हो जाती है इस टाइप। ये चीज़ ना यहाँ पर पहले से बनी हुई दी हुई है ना। कितने बढ़िया ये फीचर इसका बहुत बढ़िया लगा मुझे, कि इन्होंने ना बेसिक चीज़ें पहले से बनी हुई बना के दी हुई है। ये तो चीज़ें होंगी जैसे मटेरियल्स और स्मार्ट मटेरियल्स हैं, वो तो आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें है ना, ये यहाँ पे सीधा अप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट आप 3D मॉडल पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे स्मार्ट मास्क है, ये जस्ट एक जिसको आप एज ए मास्क क्रिएट कर सकते हो, वो भी आने वाली वीडियो में बताऊंगा मास्क क्या होता है। एनवायरनमेंट आप लोगों को पता ही होगा, जस्ट लाइक HDRI लाइट्स वगैरह, तो आप अपने टेक्चरिंग को रियल लाइफ लाइटनिंग के साथ देख सकते हो। कलर प्रोफाइल्स हैं, ये भी आने वाली वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। अल्फास हैं, अल्फा भी आप इसमें डायरेक्ट ड्रैग नहीं कर सकते हो। अल्फा बेसिकली होता क्या है कि दो कलर्स होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट। आप लोगों में से जिसने भी फोटोशॉप यूज किया है उनको पता होगा अल्फा के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट होता है जो विजिबल होता है ना। ग्रेन जैसे जस्ट लाइक आपने किसी भी सतह के ऊपर ना दरार है, या फिर दरार होती ना, जैसे कोई भी सरफेस हो गई, जैसे आपकी घर की टाइल्स हो गई, स्क्रैच होते हैं। जो शीशा हो गया, शीशा के ऊपर आपने देखा होगा वो ना ऊपर ना एक लेयर सी गंदगी जम जाती है, मिट्टी धूल मिट्टी जम जाती है, उस तरह की चीजें ना इससे ना क्रिएट होती है। प्रोसीड्यूरल्स वगैरह हो गए ना आपके, टेक्चर्स वगैरह, वो टेक्चर ऐसे बाहर से कुछ इम्पोर्ट लेके आना है आपको, जैसे कहीं से आपने कुछ डाउनलोड किया है ना, वो आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर मैंने पहले कुछ सेव कर रखे हैं, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ बनाया था। जैसे मैंने ना ये टेक्चर है, ये मैं बाहर से लेके आया था, तो ये भी वैसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे ना एक तरीका होता है, फ्लो होता है काम करने का।
ये चीज़ आपकी डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी, ऐसे ह्यूमन स्किन है। मैं आपको ना ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये आ जाएगी। थोड़ा सा इसके साइज में थोड़ा सा कुछ आप सकते हो। यहाँ पर आप रियल टाइम देख सकते हो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी ना ये ना स्क्रीन पर आ चुकी है ना। जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से काम होता है इधर। बाकी मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, ये लेयर्स हैं जस्ट लाइक फोटोशॉप की तरह, जो जो आप अप्लाई करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है जैसे अभी हमारे पास ना एक ही मॉडल का एक ही शेडर है। शेडर आप लोगों को पता ही होगा, जो भी 3D आर्टिस्ट है। तो यहाँ पे एक शेडर है तो एक दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे कोई मेरे पास, ये तो सिंपल मॉडल हो गया 3D है ना। जैसे कोई यहाँ पे ना मेरे पास कोई कार वार होती तो उसमें ना मैं बहुत सारे शेडर सेट या मटेरियल सेट्स बनाने होते हैं ना। जस्ट लाइक गाड़ी के बोनट का अलग होता है, पहिए का अलग होता है, टायर का अलग होता है ना। लाइट्स का अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जस्ट लाइक अभी अभी तो मेरे पास एक ही है, ये लैम्बर्ट। ये ओवरऑल इसका एक ही शेडर है। कई बार ऐसा होता है मेरे पास कोई बल्क मॉडल है ना, कोई हैवी है, कोई गाड़ी या फिर कोई जीप हो गई या कोई प्लेन हो गया। तो वहाँ पे ना मुझे शीशे के लिए अलग शेडर चाहिए, क्योंकि मुझे जो ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इधर आ जाती है ना। वैसे आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मोस्टली लोग डिजाइनिंग फील्ड से हैं, तो मेरी बातों को शायद वो लोग समझ रहे होंगे। तो उसके बाद में आता है कि आपका टेक्सचर सेट सेटिंग। यहाँ पे आप ना कुछ भी आपको ना कस्टम चीज़ें बनानी है या फिर कुछ भी थोड़ा इन डिटेल हो जाता है। यहाँ पर आप रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो अपने टेक्सचर्स का, किसी का आपको ज़्यादा लेना है कम लेना है। शेडर चेंज कर सकते हो यहाँ से है ना। कोई नया मटेरियल लेना है, लाइक ग्लोसीनेस चाहिए, एमिसिव चाहिए है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो होते हैं बेस कलर, हाइट, रफनेस, मेटेलिक और नॉर्मल। इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो यहाँ से आप ना ऐड कर सकते हो। लाइक स्पेक्युलरिटी बढ़ानी है आपको, ऑपेसिटी का लेना है, लाइक कम ज़्यादा करना है, कस्टम जब के लिए जब आप कस्टम मैप्स बिल्ड करोगे है ना, कस्टम टेक्चरिंग करोगे, ये वही है बेक मैप्स है ना। ये सारे मैप्स बेक हो जाते हैं उसके बाद। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपकी बहुत काम आने वाली है। एक सेकंड, ये यूवी प्रोजेक्शन, मतलब आपको यूवी प्रोजेक्शन कर, ये सारी चीज़ें ना टाइम टू टाइम मैं आपको बताता चलूँगा। वरना ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और फिर थोड़ा सा ना आप लोगों के सिर के ऊपर से जाने लगेगी इतनी सारी चीज़ें। तो जस्ट मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी तो, कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं ना। इसको मैं वो कर देता हूँ। फिट क्या हो रहा है। टेक्सचर को छोटा बड़ा करने के लिए एक सेकंड नीचे वाले को बंद करो। ये चीज़ टेक्सचर वगैरह आपने जो अप्लाई किया ना, अब सेट, हाँ जैसे इसको छोटा बड़ा करना है मुझे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक है ना। तो यहाँ से कर सकता हूँ। रोटेट करना है रोटेट कर सकता हूँ, ऑफसेट करना है लेफ्ट टू राइट, ऊपर नीचे, वो सारी चीज़ें। रफनेस कम ज़्यादा करनी है। देख रहे हो, रियल टाइम देख पा रहे हो अभी कितना ग्लॉसी होगी स्किन है ना। उसका कलर चेंज करना है। ये यहाँ पे चैनल्स हैं, आप अपने हिसाब से ना इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसमें ना टाइम दोगे ना, उतना उतना ये आपकी उतना बढ़िया होता जाएगा, आप उसको उतने बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम्म, हाँ, और कुछ रह गया क्या इधर? चलो एक चीज़ और दिखा देता आपको मैं। जैसे अभी ना हम लोग रियल टाइम रेंडरिंग देख रहे हैं इधर है ना। ये अभी आप रियल टाइम देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ रियल टाइम आपको दिख रही है ना। अभी ना जैसे यहाँ पे ना एक सब, जैसे माया में होता है ना, जैसे आर्नोल्ड हो गया, ब्लेंडर में हो गया आपका जो आई वी करके जो रेंडर है ना, रेंडर इंजन हो गया। तो इधर इस सॉफ्टवेयर का भी अपना खुद का एक रेंडर इंजन है, आईरे करके है ना। मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये इसको मैंने टेक्चर किया हुआ है। आप जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे आप एनवायरनमेंट के हिसाब से ना रियल लाइफ अपने टेक्चर को देख सकते हो कि टेक्चरिंग होने के बाद वो कैसा लगेगा है ना। तो आपको ऐसा बार बार टेक्चर्स को एक्सपोर्ट करके ना अपने 3D सॉफ्टवेयर में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से देख के ना एक बार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं अपनी माउस की ना मिडिल माउस बटन को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। ये चेक करें आप, ये मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट लगाया हुआ है।
उस एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस अपने मॉडल के ऊपर, है ना। चेक करें आप, तो इसको आप रियल लाइफ देख सकते हैं, रियल टाइम देख सकते हैं कि आपका टेक्सचर कैसा लगेगा बनने के बाद। इसकी भी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ से एनवायरनमेंट चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। इसलिए लाइक आपको कोई स्टूडियो वाला एनवायरनमेंट लगाना है तो आप यहाँ से लगा के देख सकते हैं, कोई स्टूडियो एनवायरनमेंट हो गया, या फिर आपको कोई जंगल वंगल का लगाना है ना, अलग एनवायरनमेंट में अपने मॉडल को ले जाके देख सकते हो कैसा लगेगा, है ना। ये है। और बाकी तो चीज़ें जैसे जैसे आप इसमें डीप ड्राइव करोगे आपको समझ में आने लग जाएंगी। ये अभी ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा ना एक 3D मॉडल दिख रहा है आपको। बट कई बार ऐसा होगा कि आपको ना 3D मॉडल के साथ साथ टेक्सचर पेंट करने के लिए ना जस्ट लाइक कोई लोगो लगाना है आपको किसी सरफेस के ऊपर, या फिर कोई बहुत ही बारीक सी डिटेलिंग डालनी है, तो उस टाइम आपको इसकी यूवीज पे काम करना होगा। तो उसके लिए जैसे आप यहाँ पर देखें मेरे माउस को, माउस कर सकते हो, यहाँ पर 2D एंड 3D का ऑप्शन है जो F1 शॉर्टकट की से भी आप ला सकते हो। तो ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होती है जस्ट लाइक मैं इसको भी ना कर देता हूँ। ये रहा यहाँ पे ना, आप जैसे जो 3D वाले हैं वो समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ ना इसकी यहाँ पे आ जाती है जस्ट लाइक ये इसकी यूवीज आ गई है ना। तो मुझे अगर कुछ भी यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतना प्रिसाइज नहीं होता, है ना। जैसे एक शॉर्टकट की बताता हूँ आपको मैं, एक की और है। जैसे अल्ट और शिफ्ट प्रेस करोगे ना और माउस की लेफ्ट बटन को एकदम थोड़ा ड्रैग करोगे तो ये व्यू एंगल इसका चेंज हो जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आपका मॉडल सेट हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे हो रहा था, है ना। बट जैसे लोगों को लगाना है आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन करना है तो वो यहाँ से ना इतना बढ़िया हो नहीं पाता कई बार, क्योंकि आपको बिल्कुल साइज टू साइज की तरीके से ना पेस्ट करना होता है। तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट होती है, आपको जस्ट अपना जो भी PNG है जो भी फॉर्मेट है लेके आना है, इधर जस्ट पेस्ट कर देना। तो कई बार ये वी पोर्ट ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। बाकी कुछ रह गया इधर वी पोर्ट में, ये चीज़ है लाइक आप ना क्या चीज़ देखना चाह रहे हो उसके ऊपर है वी पोर्ट पे। जैसे अभी ना मैं पूरा मटेरियल देख पा रहा हूँ इधर, है ना। मैंने यहाँ पर ना ह्यूमन स्किन डाली हुई है और मैं उसको देख रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ना ये ह्यूमन स्किन नहीं देखनी है, मैं इसका बेस कलर देखना चाह रहा हूँ, तो ये आपका ना बेस कलर आपको दिखा देगा, है ना। ये कौन सा कलर हमने इसमें यूज किया हुआ ये वाला, ये चीज़, है ना। आप चाहते हो कि भाई इसकी हाइट, वैसे यहाँ पर हाइट इतनी ज़्यादा है नहीं, पर इसका आप हाइट मैप भी देख सकते हो। देखो जहाँ जहाँ पे इसमें बम्प है ना, जैसे मटेरियल में तो क्या होता है पूरा दिख रहा होता है हमें ओवरऑल की, मतलब रियल टाइम क्या दिखेगा, है ना। आपका जो मटेरियल है, जो भी टेक्सचर आपने बनाया है, बट आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे तो इसका ओनली ना हाइट वाला चैनल देखना है या फिर हाइट मैप देखना है मेरे को इसका, तो हाइट मैप क्लिक करोगे तो जो जो इसका वाइट पार्ट है ना, ये तो ऊपर की तरफ उठा हुआ है और जो ब्लैक है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, जस्ट लाइक अल्फा, जैसे मैं अभी बताया था आप लोगों को। और भी इस चीज़ को मैं आगे जाके क्लियर कर दूंगा, है ना। उसके बाद में आप इसका रफनेस भी देख सकते हो, जो भी आप देखना चाह रहे हो अपने हिसाब से, नॉर्मल देखना चाह रहे हो, है ना। बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, बट मोस्टली हम लोग इसको मटेरियल में देख रहे होते हैं, है ना। ये एक छोटी सी बटन है यहाँ पे, आई बटन, ये कई बार मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत पसंद है। बिकॉज क्या होता है ये कंटिन्यूस आपको ना आपके रिसोर्सेज यूज करता रहता है, सब्सटेंस पेंटर कंटिन्यूस आपके जस्ट लाइक आपको GPU टोटली 100 के ऊपर रहेगा, बिकॉज रियल टाइम रेंडरिंग होती है। तो 3D वाले लोग हैं समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, जो टेक्निकल लोग हैं, कि जब भी आपका 3D में रेंडर होता है ना, तो ये तो रियल टाइम रेंडर दिखाता है, तो ये भी ना रियल टाइम आपके रिसोर्सेज को ना यूज कर रहा होता है। जस्ट लाइक आपका CPU भी हाफ यूज हो रहा होगा, तो वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। GPU भी लगभग आपका ना हाफ या हाफ से ज़्यादा यूज होता है। तो ये जस्ट लाइक आप ना एक साथ ना मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो ये तो क्या होता है, जैसे माया में भी आपने ये टेक्सचर किया और जैसे आप माया में ले जाकर देख रहे हो, उधर जाके आपको भी ना रेंडर करना है, तो आपके पास लिमिटेड सोर्सेस होते हैं ना। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना,
तो ये ना पॉज हो जाएगा, रियल टाइम दिखना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं ना इसमें, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया क्या? कौन सी बटन? शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, रॉन्ग, माय बैड माय बैड माय बैड, ये नहीं है वो चीज़, ये है ऊप्स, माय बैड। तो अब ना ये चीज़ ना मतलब जैसे रियल टाइम अभी रेंडर चल रहा होता है इसका, हमेशा चलता रहता है सब्सटेंस रेंडर का, अब रुक गई है वो चीज़। मैं बस ये चीज़ ना, जैसे मैं गोल्ड ले जाऊंगा इसके ऊपर तो मैं यहाँ पर देख नहीं पाऊंगा। अब मैं इस पर कुछ भी डाल दूँ, अब इसका ना रियल टाइम रेंडर बंद हो चुका है। ये चीज़ थी है ना। जैसे ही मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, ये यहाँ पे दोबारा आ गया। दोबारा बंद कर दूंगा। और ये इसकी कैमराज हैं, आप अपने हिसाब से इनको ना एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं तो इसके डिफॉल्ट कैमरा को हमेशा यूज़ कर रहा होता हूँ। ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। इसको मैं नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में शायद कवर करूँगा। ये आपका रेंडरिंग है, बाकी चीज़ें ये इधर की लॉग्स हैं देखने के लिए कि क्या एरर आ रहा है और क्या प्रोसेस चल रही है, अपने लॉग्स भी देख सकते हैं, जैसे माया और ब्लेंडर में होता है। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है कि हमने कब क्या यूज़ किया है। जैसे और भी सॉफ्टवेयर में होता है, जस्ट लाइक माया, ब्लेंडर, फोटोशॉप वगैरह, हर जगह यूज होता है। ये इसकी शेडर सेटिंग है ना। आप यहाँ से शेडर चेंज भी कर सकते हो। मोस्टली पीवीआर मेटल रफ यूज़ करते हैं लोग, बट जैसे आपको नीड है ना तो ऐसे बदल भी सकते हो। जस्ट लाइक पीवीआर वेलवेट, जब आपको कपड़े से रिलेटेड कोई काम करना हो तो उस हिसाब से यहाँ पर आप शेड बदल सकते हो। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में यही था। टूल्स थोड़े रह गए हैं तो मैं थोड़ा टूल्स भी कवर करा देता हूँ, है ना। ये ओवरऑल बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जिससे ना आपको जब भी सब्सटेंस मैटर यूज करोगे तो आपको एक बेसिक एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक ना कि हाँ यार इसमें कहाँ पर क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। ये मेरी लैब का पहला ट्यूटोरियल है तो मुझे पता नहीं कैसे बोलना है, और विदाउट स्क्रिप्ट में बोल रहा हूँ, तो जैसा मुझे सही लग रहा है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, शायद अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में शायद ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अभी जैसे ना मैं ना इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ जल्दी से, और जस्ट लाइक मैं यहाँ पर ना एक एल्यूमिनियम लेता हूँ। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया। ये एल्यूमिनियम लेयर हो गया, ये एल्यूमिनियम मटेरियल डाल दिया मैंने अपने 3D मॉडल के ऊपर। जैसे लेयर्स में आप देख पा रहे हो ना, मैंने यहाँ पे एक एल्यूमिनियम मटेरियल लिया है तो यहाँ पे उसकी लेयर बन गई। लेकिन अगर आप इन टूल्स को यूज करना चाहते हो ना, जो लेफ्ट पैनल में दिए हुए हैं, तो आपको ना एक ब्लैंक लेयर लेनी होगी जिसके ऊपर आप उसको पेंट कर पाए। तो मैंने ना यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर जनरेट कर ली, लेकिन लेयर होगी। आप चाहो तो काम करो ना, तो यहाँ पर इसको ना रीनेमिंग कर सकते हो, जो कि जरूरी होती है वैसे। कुछ भी डाल दो यार, मैं तो कुछ भी डाल देता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ। जैसे अपना कुछ टूल्स दिए हुए हैं, मैं एक करके आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक है ना। जैसे आइकन से पता चल रहा होगा ये पेंट है। जैसे मुझे अपनी तरफ इस सरफेस के ऊपर ना कोई चीज़ पेंट करनी है, अब यह थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं अपने माउस, जो मेरा माउस है ना उसकी लेफ्ट जो बटन है उसको दबा के रखूँगा, और उसको ना मैं ड्रैग करूँगा अपनी सरफेस के ऊपर, तो इसके ऊपर ना मूव होना शुरू हो जाएगा। ये देखें आप,
ऐसे ना आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं कुछ भी, है ना। वैसे मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या पेंट कर दिया, बट आपको दिखाने के लिए ये इरेजर टूल है। जस्ट लाइक आपको मिटाना है, आपने कुछ गलत बना दिया, जस्ट लाइक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में होता है, फोटोशॉप वगैरह आपने यूज किया होगा, लेकिन ना उसके बाद में प्रोजेक्शन, जस्ट लाइक आपको यहाँ पर ना कुछ भी इमेज वगैरह लेके आनी है, प्रोजेक्ट करनी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे ना बथेरे ट्यूटोरियल्स आते हैं, वो कोका कोला की कैन होती है ना, उस पर लोग लाके ना वो लपेट रहे होते हैं कैन के ऊपर। ऐसे ना आप कोई भी टेक्सचर या कोई भी जैसे क्या बोलते हैं उसको, लेबल होता है ना जो भी किसी डिब्बे के ऊपर या बॉक्स के ऊपर बोतल के ऊपर होता है, उस लेबल को ना यहाँ पर लाके आप ना प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने मॉडल के ऊपर, है ना। ये चीज़ उसके लिए यूज होती है। तो आने वाले आगे जो ट्यूटोरियल आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी ना एक वीडियो पूरी कवर करूंगा, ठीक है। अभी अभी मैं बस आपको ना बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसमें क्या क्या है। उसके बाद में ये है, जैसे आपने ना कोई भी चीज़ अप्लाई की, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एल्यूमिनियम लेयर ले रखी है, इसके ऊपर मैंने ये लेयर और ले ली। शिट 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 शिट, ये नहीं करना था मुझे, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ना ये लेयर ले ली आपको दिखाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, ये भूल जाओ मैं क्या कर रहा हूँ ना। अभी डरना नहीं है इस चीज़ से, बिल्कुल भी वो नहीं होना है, बट बिल्कुल भी ना ये चीज़ ना एक बार आप समझ जाओगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेंगी। फिर ना आप ना टेक्चरिंग का जितना भी काम है ना वो इस सॉफ्टवेयर के अलावा कहीं नहीं करने वाले, और मज़ा आएगा आपको टेक्चरिंग करने में। जस्ट कहाँ गया ये रहा। इसको बोलते हैं पॉलीगॉन फिल, है ना। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। अगर आपको ना कोई कस्टम चीज़ बनानी है तो जस्ट लाइक आप चाहते हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि इसके बीच वाले पार्ट पे तो आपका ना एल्यूमिनियम रहे, और ऊपर वाले पार्ट पे और नीचे वाले जो पार्ट है इस पर ना ब्लैक आ जाए, ये कार्बन फाइबर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये कलर वाला आप देख रहे हो, इसको डाउन करूँगा और जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करना शुरू कर दूंगा। फुल करना, देख रहे हो। अब क्या है ना, मैंने ये चीज़ ब्लैक वाले के ऊपर की है तो ये ब्लैक वाला अप्लाई होगा, अब ये कहीं और अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे आपका। जैसे इसको मैं गायब कर देता हूँ। जैसे ना इसको मैंने ऐड कर दिया है। अभी जो भी मैंने पेंट किया था ना वो इस पेंट लेयर पर किया था, ब्लैंक लेयर पर, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन लेयर को ना, जैसे अभी इस ओवरऑल जो अपना 3D मॉडल है इस पर मैंने एल्यूमिनियम डाल रखा है नीचे वाली लेयर पे, है ना। ऊपर वाली लेयर पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ना जैसे ये जो मटेरियल लिया है ना मैंने, ये ओनली ऊपर और नीचे अप्लाई हो जाए, बीच में मेरे में ये अप्लाई हो जाए एल्यूमिनियम, है ना। तो इसको मैं जैसे जितने भी यहाँ पर ट्राइंगल्स है ना, सबके ऊपर इसको ना क्लिक करूंगा और ये एक बार में हो जाएगा। इस चीज़ को ना अब मैं चाहता हूँ नीचे भी हो जाए। तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई थी अभी ना, जैसे यहाँ पर वी कोड चेंज कर सकते थोड़ा सा। तो अब देखो मैं आपको बता रहा था ना कुछ इससे रिलेटेड, जैसे ऊपर अप्लाई हो गया है, बीच वाला ये सिल्वर हो गया, ये चीज़ यूवी, जैसे ये ना इसकी यूवीज हैं तो यूवी में बीच वाले में सिल्वर है, सॉरी एल्यूमिनियम है, और जैसे ऊपर वाला जो है ना इसमें ना ब्लैक वाला मटेरियल्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे भी मुझे ना यही सेम चीज़ अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना इसको ना जस्ट सेलेक्ट कर लूँगा तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ये जो पॉलीगोनल फिल है इस तरीके के काम को करने के लिए यूज होता है ना। इसे ना कस्टम क्रिएट कर सकते हो। ये मैं थोड़ा इसको उठा दूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में स्मज टूल, जैसे आपने फोटोशॉप वगैरह में देखा होगा, ये सेम उसी तरह यूज होता है। मैंने इसको बहुत कम यूज किया, बहुत कम। मैं अब इसको यूज ही नहीं करता, मुझे कभी इसकी नीड ही नहीं होती। तो जब भी आपको नीड हो आप इसको यूज करते हो, जस्ट लाइक फोटोशॉप की तरह यूज होता है ये। देख रहे हो, ऐसे करके आप ना कस्टम चीजें इसमें बिल्ड कर सकते हो, वो भी रियल टाइम, है ना। उसके बाद में क्लोनेस्टाम टूल, ये तो आपने जरूर देखा होगा अगर आप डिजाइनिंग फील्ड से हैं तो। बिल्कुल ही अगर न्यू हैं तो कमेंट करें, मैं इन चीज़ों को ना दो फोटोशॉप में ले जाके आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा, है ना।
जस्ट लाइक फोटोशॉप क्लोन स्टैम्प टूल ऐसे ही वर्क करता है इसके अंदर भी, है ना। छोटा बड़ा कर सकते हो आप इसको। कंट्रोल के साथ में मिडिल माउस बटन आप ड्रैग करोगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। जैसे इसका जो क्या होता है, जैसे फोटोशॉप में होता है ना, आप ऑल्ट प्रेस करते हैं और ये वहाँ की सरफेस की कलर को या जो भी होता है उसको दूसरी जगह पेस्ट कर देता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अभी ये एल्यूमिनियम को उठा के ना हमारे पेंट के ऊपर पेस्ट कर रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है ये मिटा दे रहा है इसको, है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। उसके बाद में आता है आपका सब्सटेंस शेयर वेबसाइट। ये बाद में बताऊंगा आपको मैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से आप सीधा ना अपने टेक्सचर को ना फोटोशॉप में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको ना बहुत ही डिटेल वर्क करना है जिस, और वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पा रही है, तो आप इसको ना फोटोशॉप के अंदर भी ले जा सकते हो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती हैं। जस्ट लाइक इसके अंदर आपको थ्रेड बनाने हैं या फिर इसके अंदर थोड़ी डिटेलिंग वाले काम करने हैं, बहुत ही रियलिस्टिक आपको फील देना है, तो वहाँ पर कई बार ना फोटोशॉप यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज मॉडल बहुत हैवी हो जाते हैं। तो फोटोशॉप आप ना अपने सब्सटेंस के साथ में साइड में ओपन करके उधर भी चीज़ें कर सकते हो। अभी मेरी बातें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, बट आप इसको जैसे जैसे सीखोगे ना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, आप उसको समझ पाओगे। और उसके बाद में नीचे है रिसोर्स अपडेटर, तो ये भी मैं बाद में कवर करूंगा, वरना ये वीडियो ना बहुत लेंदी हो रही है। तो ये था एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। थोड़ी चीज़ें ये रह गई हैं, ये भी बता देता हूँ आपको। ये जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करोगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इरेजर लिया है तो इसका साइज आपको छोटा बड़ा करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की होंगी, आप जैसे जैसे यूज़ करोगे सीख जाओगे। जो नहीं आए समझ में आप मुझे बताएं, मैं आप उसके लिए वीडियो बना दूंगा। सिमेट्री ऑन करनी है लेफ्ट टू राइट, जैसे आप लेफ्ट में काम कर रहे हो, राइट में ऑटोमेटिक कोई चीज़ होती रहे तो सिमेट्राइज कर सकते हो आप उससे, है ना। पाइथन और जावास्क्रिप्ट मुझे खुद नहीं पता क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, है ना। बाकी हेल्प वेल्प जो इनके खुद के हैं, ये इसका भी एक बेसिक से इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ, एक ना जेन्युइन फीडबैक देना मुझे कमेंट करके आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, बिकॉज ये मेरे लाइफ का पहला ट्यूटोरियल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाई हुई है, बट ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं ना इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बढ़िया लगे तो लाइक वाइक कर देना यार, बाकी तो ऐसा कोई खास नहीं है।